कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें राजस्थान जीके से सवाल आते हैं उसमें ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज की क्लास को दोस्तों बिना रुके एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, नागौर या फिर बाड़मेर? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। तो राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिलों की बात करें दोस्तों, नागौर जिले में है, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में हीरे की खान कहां पर स्थित है? मंडोर, टिब्बी, दादिया या फिर केसरपुरा? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। राजस्थान में हीरे की खान कहां पर स्थित है, जल्दी से आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल केसरपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया? एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर रानी पद्मिनी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। केंद्र सरकार ने किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, राणा प्रताप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजपूताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर बूंदी के अंदर? करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। राजपूताना म्यूजियम कहां पर स्थित है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। बिल्कुल दोस्तों, अजमेर के अंदर आपका राजपूताना म्यूजियम स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड को, सुनारी को, बागोर को या फिर नगरी को? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा। प्राचीन भारत का टाटा नगर आप सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो रेड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर दुर्ग का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर किया गया है? नानी सिरडी, चिड़ियाटुक पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी या फिर हर्ष की पहाड़ी? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। जोधपुर दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया है, आपको बताना आंसर। तो दोस्तों जोधपुर दुर्ग का निर्माण आप सभी को मालूम होना चाहिए, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बनाया गया है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तो कर्पूर मंजरी नामक नाटक के लेखक कौन थे? विजयपाल, जयानक, राजशेखर या फिर फैजी? कर्पूर मंजरी नामक नाटक के लेखक के बारे में आपको बताना है, किसने इसकी रचना की थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों कर्पूर मंजरी नामक नाटक के जो लेखक है वो है दोस्तों राजशेखर। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तो राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़ या फिर कोटा? ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे, तो महाराणा भूपाल सिंह थे। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि इनका जो संबंध था वो कौन से जिले से था या कौन सी रियासत से था, तो बिल्कुल दोस्तों उदयपुर रियासत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, देव सोमनाथ मेला किस जिले में बढ़ता है? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, गंगानगर में या फिर डूंगरपुर में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देव सोमनाथ का मेला जो है कौन से जिले में बढ़ता है, आंसर बताइए। देव सोमनाथ मेले की बात करें दोस्तों डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, तो देवलिया राज्य की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने, खेमकरण ने, सूरजमल ने या फिर मोक्कल ने? करेक्ट आंसर बताइए, देवलिया राज्य की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल दोस्तों, देवलिया राज्य की जो स्थापना है सूरजमल ने की थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया है, रणकपुर जैन मेला कहां पर लगता है? पाली के अंदर, नागौर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर राजसमंद के अंदर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, रणकपुर जैन मेला कहां पर लगता है। प्रत्येक प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैनल की प्लेलिस्ट पे दोस्तों ऐसी और महत्वपूर्ण क्लासेज आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। रणकपुर जैन मेला दोस्तों पाली जिले में लगता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गधों का मेला कहां पर लगता है? जयपुर, भरतपुर, दौसा या फिर धौलपुर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, गधों का मेला जो है कहां पर लगता है, आप सभी को आंसर बताना है। तो गधों के मेले की बात करें दोस्तों जयपुर जिले में यह लगता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लास के एंड में दोस्तों आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जानापाव पहाड़ी, मेहंद झील, नाग पहाड़िया या फिर खमनोर की पहाड़िया? चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, आपको बताना है। तो दोस्तों जानापाव की पहाड़ी से दोस्तों चंबल नदी निकलती है, यही इसका उद्गम स्थल है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है या कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजय राज, वासुदेव चौहान या फिर बिसलदेव चौहान? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा। राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है या कहा जाता है?
क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए सही आंसर की बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है दोस्तों मूछाड़ा महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? गाणेराव पाली में, मंडोर जोधपुर में, तिजारा अलवर में या फिर आमेर जयपुर के अंदर? कहां पर दोस्तों मूछाड़ा महादेव मंदिर स्थित है आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों गाणेराव पाली के अंदर आपके मूछाड़ा महादेव मंदिर स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान का प्रथम रोप वे कहां पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या फिर जालोर में? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राजस्थान का प्रथम रोप वे कहां पर स्थित है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है जालोर के अंदर स्थित है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? मेड़ता नागौर को, गणेश्वर सीकर को, सरिस्का अलवर को या फिर डीग भरतपुर को? जल महलों की जो नगरी है किसे कहा जाता है? आप सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल दोस्तों डीग भरतपुर को, ठीक है ना, डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहते हैं, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, इसलिए बिना रुके क्लास को एंड तक वॉच करना है। राजस्थान में दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? रतनगढ़, माउंट आबू, लूणकरणसर या फिर राजगढ़? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। राजस्थान में दूध बावड़ी कहां पर स्थित है, आप सभी को आंसर देना है। तो दोस्तों राजस्थान में जो दूध बावड़ी है सिरोही के अंदर स्थित है, लेकिन यहाँ पर जिला नहीं दे रखा है, तो सिरोही का जो प्रदेश है माउंट आबू वहीं पर दोस्तों दूध बावड़ी स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1732, 1733, 1734 या फिर 1735? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्ष का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1734 में इसका आयोजन हुआ था, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न दोस्तों पिछले प्रश्न से रिलेट करके ही है। पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि आयोजन कब हुआ था, और इसमें पूछा गया है कि अध्यक्षता किसने की थी, किसकी? हुरडा सम्मेलन की। तो आपको मालूम होना चाहिए हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट में बताइए। सवाई जय सिंह, अभय सिंह, राज सिंह या फिर महाराजा जगत सिंह द्वितीय? आपको यह तो मालूम हो गया कि 1734 में दोस्तों हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बिल्कुल दोस्तों महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को, डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को या फिर सिरोही को? 100 द्वीपों का शहर, या इसे दोस्तों 100 टापुओं का शहर भी कह सकते हैं, 100 द्वीपों का शहर भी कह सकते हैं, तो किसे कहते हैं आपको यही बताना है। झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर सिरोही? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी हुई है? जालाबिदा, चेतक, शक्ति सिंह या फिर जगन्नाथ कछवाहा? बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी हुई है, जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी हुई है? तो बिल्कुल दोस्तों महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े जिसे हम चेतक के नाम से पुकारते हैं, वहीं पर दोस्तों बलीचा गांव में उसकी छतरी बनी हुई है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? मारवाड़, बूंदी, नाथद्वारा या फिर किशनगढ़? निहाल चंद जो थे कौन सी शैली के चित्रकार थे, जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार थे वो निहाल चंद थे, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए तो हवा महल का वास्तुकार कौन था? नेक चंद, लाल चंद, प्रताप सिंह या फिर जय सिंह? सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है और क्लास के एंड में बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। हवा महल का वास्तुकार कौन था? करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल लाल चंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों यह होने वाला है अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है 25वां है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। जयपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा कमेंट में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेगी। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की बात करें बूंदी के अंदर यह स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।